ये महामारी में हमें मानवता दिखाने का समय है। मेरा भारत महान और यही है हमारी पहचान। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने हमें कार्यक्रम दिया है कि हमारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष हूँ। हमारी किन्नरमा ये ट्रस्ट ट्रांसजेंडर्स के फंडामेंटल राइट्स पर काम करती है, उनके मूलभूत अधिकारों को लेकर काम करती है और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर काम करती है और उनके जो मानवीय हक हैं उस पर काम करती है और उन पे जो होने वाले अत्याचार है उसके लिए उन्हें न्याय दिलाने की प्रणाली में काम करती है। कि ये ट्रांसजेंडर तो हो गया, लेकिन मैंने खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा आप काफ़ी लोगों की हेल्प करिए। इसे नेक्स्ट ईयर पहले भी आपने काफ़ी लोगों को राशन दिया, अभी भी उसी तरीके से आप जुड़ी हो, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये महामारी ने हम लोगों को बहुत कुछ सीख दी है, अच्छी भी और बुरी भी। तो ये महामारी में हमें मानवता दिखाने का समय है और भेदभाव करने का समय नहीं है। तो ये महामारी हमारे देश पे अभी हावी हो गई है, तो हमारा समाज तो एक दुर्लक्षित समाज है जो अधिकारों से वंचित है और हर क्षेत्र में हमारे समाज के साथ भेदभाव हुआ होगा, इवन अभी महामारी के समय में भी। तो पिछले साल से आपने देखा होगा मार्च 2020 से कोरोना वायरस का जो कहर है पूरे भारत पे और पूरी दुनिया पे हावी हो चुका है। तो हमारा समाज तो एकदम बिछड़ा हुआ समाज है, अधिकारों से वंचित है। तो महामारी के कारण उनकी दुर्गतियाँ ज़्यादा हो गई थी, उनके पास मास्क, सैनिटाइज़र या राशन ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो मैं उन डोनर्स को भी थैंक्स करूंगी जिन्होंने हमें समय समय पे लोगों के लिए, हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी और अदर कम्युनिटी के लिए भी राशन प्रोवाइड करके दिया, जिसके कारण कोई भूखा ना मरे और हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। 60-70 हज़ार ट्रांसजेंडर्स को भी राशन देने की कोशिश की है। पिछले साल से लेकर अभी तक हमने 7-8 बार मुंबई के और महाराष्ट्र के हर कोने कोने में जाने की कोशिश की है। और वैसी विधवा महिलाओं को, अपंग महिलाओं को, जिनका रोज़गार नहीं है, उनके हैंडीकैप से है जो भी, तो उनको भी हमने राशन 15 से 20 हज़ार महिलाओं को देने की कोशिश की। और मास्क, सैनिटाइज़र हमने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स और पोस्ट ऑफिस और बैंक में देने की कोशिश की है, क्योंकि ये मानवता दिखाने की बारी है। तो भेदभाव और राजनीति करने का समय नहीं है। ये महामारी कोरोना वायरस ने हमें बहुत सारी चीज़ों की सीख दी है, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि इस महामारी में कुछ लोगों ने मानवता दिखाई है, ज़मीन में उतर के लोगों को खाना पहुंचाया है, एम्बुलेंस सेवाएं दी, डॉक्टर्स ने दिए है, सिस्टर्स ने दिए है, जैसे हमारी मेडिकल मिशनरी ने, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। पुलिस भी 24/7 रास्ते पे है, मीडिया भी बहुत सारा ज़मीन पे काम कर रही है। तो इस तरीके से एनजीओ और समाज सेवा क्षेत्र से हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी मानवता बचाए और मानवता दिखाएं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रही हो, तो कभी ऐसा माइंड में कुछ आया था कि कभी सोचा था कि मुझे यही चीज़ें करना है लोगों के लिए, या फिर ऐसा कुछ होता है ना एक माइंड में हमारे कि नहीं हमारा यही मोटिव है, तो ऐसा कुछ सोचा था आपने कि मैं लोगों की इस तरीके से हेल्प करूँगी? देखिए, मेरा भारत महान और यही है हमारी पहचान। तो हमें मानव है तो हमारे अंदर इंसानों वाला दिल भी है, हम इंसान भी है पहला, तो फिर हम किन्नर हैं। तो जब कभी हमारे देश में, जिस देश में हम रहते हैं, कभी बाढ़ आए, सूखा आए या अकाल आए या जैसे ऐसी स्थिति हो जाए कि इमरजेंसी हालात, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबको मानवता दिखाना चाहिए और एक दूसरे को बचाना चाहिए। और एक दूसरे को, हालात ऐसे हैं कि अभी ये बहुत नाजुक हालात है, ये कोरोना वायरस के वजह से 1 साल से ज़्यादा हो गया। अभी इसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों के रोज़गार और नौकरियां छूट गई, तो जिसके कारण बहुत सारे फैमिली के लोग भी घर पे हैं, तो उनको भी राशन की ज़रूरत है। सबको अभी ये टाइम पे ज़रूरत है। तो ये तो मैंने देखी है पहले से किन्नरमा ट्रस्ट ट्रांसजेंडर्स के फंडामेंटल्स पर काम करती है। और अभी जो है ये कोविड के हालात में, तो हमने महामारी के टाइम पे लोगों को ये देखना चाहिए, हमने मन में ठानी है सबकी जान बचानी है, क्योंकि हमें सोचना चाहिए हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने की ये बारी है। हमें हॉस्पिटल ले जाना है, लोगों को टेस्टिंग, वैक्सीन करवानी है। और देखिए, हमारा संविधान 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था,
तो संविधान आर्टिकल 14 कहता है कि जाति भेद या लिंग जाति के इस पे किसी के साथ भेदभाव करना नहीं चाहिए। तो हमारे समाज की तरफ से तो हम किसी के भी साथ भेदभाव करना अच्छा नहीं समझते, और हमारे समाज के साथ भेदभाव हर क्षेत्र में हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। और मकसद बताना नहीं बचाना है लोगों को, क्योंकि अभी ये हालात ऐसे हैं महामारी में। मैं मीडिया से भी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री सर को और हमारे पंत प्रधान सर को कि वो जल्द से जल्द हमारे लिए शेल्टर होम प्रोवाइड करे, जिसके कारण हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए हमें लसीकरण का, वैक्सीन के लिए और उनके जैसे उन्हें आइसोलेशन करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए कोई ऐसे शेड बनाया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने, हमारे राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर हमारे समाज के लिए भी और इतर समाज के लिए भी जल्द से जल्द स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और वैक्सीन का प्रबंध किया जाए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं भारत में हमारे वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण बहुत लोग ऑफ हो रहे हैं। और ये सब हालात देख के मैंने मेरे 40 साल में ऐसे हालात मुंबई में और दुनिया में नहीं देखे थे। तो जो कि लोग रो रहे हैं, रोज़ सुबह टीवी खोलो तो हज़ारों की मौत दिखाई दे रही है, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से टूट के गिरे हैं, ऐसे मौत हो रही है। इसके ऊपर जल्द से जल्द सरकार ने आरोग्य सुविधा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, मेडिकल मिशनरी को, और हमारे समाज को भी और इतर समाज को भी हर इस महामारी से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें भी चाहिए कि मास्क लगाएं और लोगों के संपर्क में ना आए, सैनिटाइज़र यूज़ करें और 2 हाथ की दूरी बहुत ज़रूरी है। तो हमें भी अपनी जवाबदारी खुद उठाना चाहिए, थोड़ी सुरक्षा अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। क्योंकि काफ़ी एक्टर्स जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जैसे सोनू सूद हो गया, और भी कई एक्टर्स के नाम हैं, उन्होंने भी बहुत चीज़ें डोनेट की है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, लोगों तक वो सेवाएं पहुंच पा रही भी है या नहीं? देखिए, अभी तक कोई एक्टर ने हमारे ट्रांसजेंडर्स को कुछ नहीं सपोर्ट किया इस कोविड में, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया। हाँ, सोनू सूद जी का मैंने ये देखा है कि उन्होंने ना बहुत सारे यात्रियों को खाने के पैकेजेस दिए हैं, और उन्होंने बहुत सारे यात्रियों को, बहुत सारे बीमार लोगों को बेड अवेलेबल करके दिया है। तो मैंने सोनू सूद जी को ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए देखा है, सो आई सैल्यूट देम। और हमें अभी तक कोई एक्टर्स की तरफ से हमें कोई राशन वगैरह कुछ डोनेशन आया नहीं है जो कि उस बारे में मैं कुछ बोल सकूँ। आप जो ये काम कर रही हो, लोगों की हेल्प कर रही हो, कहीं कहीं ऐसी नेगेटिविटी भी होती है, लोग बहुत कुछ बोलते भी, तो इससे कैसे आप बाहर निकलते हो, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो? देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर पीछे सोचना नहीं है, तो आगे बढ़ने वाले के तो पीछे पड़ते ही हैं लोग, और लोग क्या बोल रहे हैं इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं उन बातों से फ़र्क पड़ता है। हमारे अंदर क्या कौशलता है, हमारे अंदर क्या अच्छी बातें, हमारे अच्छे क्या संस्कार है, जो हम लोगों तक अच्छी सेवाएं और अच्छाई दिखाने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर पीछे लोग किसको क्या बोलते हैं और हमें क्या बोलते हैं, अगर हम ये सब बातें सोचेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे। तो हमारे समाज के साथ तो भेदभाव मैंने पहले ही कहा कि हर क्षेत्र में हुआ है, और हमें लोग बोलते हैं हिजड़ा है, किन्नर है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि हमारा समाज या हम किन्नर होने के कारण जब हम बलात्कार जैसी घटनाओं के पीड़ित हो जाते हैं या कोई मोलेस्टेशन हमें कर देता है, तो जब हम किसी पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो उल्टा वो हमें ही सवाल करते कि तुम किन्नर है, आप लोगों के साथ क्यों ऐसे छेड़ा, आप लोग ऐसे हंसते हुए क्यों गए, आप नाच रहे होंगे, आप ऐसे कर रहे होंगे। तो वो आरोपियों को पूछना चाहिए कि भाई ये ट्रांसजेंडर्स हैं तो आप इनको क्यों छेड़ते हैं, कि आप इनको क्यों मोलेस्ट करते हैं, या वाई यू गो टू रेप देम। तो सरकार ने और पुलिस ने ऐसे आरोपियों पे भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो ट्रांसजेंडर्स अभी न्याय में विलम्ब हो रहा है वो जल्द से जल्द उन्हें न्याय जस्टिस मिले। हैज़ अ ट्रांसजेंडर्स उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स। फाइनली लोगों को क्या कहना चाहो, क्या मैसेज देना? लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम भी इंसान हैं और हमारे अंदर भी दिल है, तो हमें भी चाहिए कि इन हालात में लोगों की मदद करें और ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। और आप लोग भी और आगे आइए और सबकी मदद कीजिए, और ये देखिए कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, किसको आरोग्य सुविधा चाहिए। अगर हम अपने लिए डरेंगे तो अपनों की जान कौन बचाएगा। तो हमने मन में ठानी है सबकी जान बचानी है, तो आप लोग भी ऐसे ही ठानिए
और आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।